Hello guys, welcome back to the channel of Simran Ayas. Thank you so much for appreciating this series that is your Polity Formula by Pamal Ma'am guys. आज हम लोग लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज को खत्म कर लिया था. आज हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं गाइस कि क्या क्या है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बीच में आप लोगों को ना बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे गाइस. जैसे ना यूनियन फॉर्म सिविल कोड है हम लोगों का, उसको आप स्पेसिफिकली मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो आप लोग ये टॉपिक्स को. एंड एक इसमें एक और हमारा पेज है स्पेसिफिकली जहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट्स के थ्रू बताया कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डीपीएसपीज इंपॉर्टेंट है. इसकी हमेशा एक हिस्ट्री रही है. जुडिशरी अपने आप को बोलता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बताऊंगा, है ना. फिर उसके बाद पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट कर देती है. तो ये टसल हमेशा चलती रहती है. इट्स नॉट अ बिग डील गाइस कि ये टसल हमेशा, अभी भी आप देखोगे जो हमारी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वहाँ पे भी है. उस चार्ट को गाइस आप लोग गो थ्रू कर सकते हो. बट आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो ये आपके स्पेसिफिकली यूसीसी की आपकी जजमेंट्स हैं एंड सो ऑन. सो इन फेवर एंड ये सब कुछ ये यूसीसी के बारे में है और उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड. तो ये बहुत अच्छे से एक्सक्लूसिवली आप लोग यूज़ कर सकते हो आपके मेंस पर्पस के लिए भी जो एलबीएम है. जो उनकी टसल वाला है कि दैट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, वो हम लोग अलग वीडियो में लेंगे. बट आज का हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या फ़र्क है. और ये डोंट टेक इट लाइटली क्योंकि कई बार ये जो शब्द होते हैं इनसे हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, चाहे वो आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने स्टेट के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो दे प्ले विद इट एंड वो सीधे वो ऐसा एक वर्ड डाल देंगे, क्या डीपीएसपीज डोंट डील विद योर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सो वो वर्ड्स कहाँ से पूछे जाते हैं? वो वर्ड्स हमारे कहीं ना कहीं आपके एक तो अंडरस्टैंडिंग को, एनालिटिक स्किल्स को वो देखना चाहते हैं ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स ओनली. एंड गाइज आप लोग ध्यान से अगर एलबीएम भी देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ, जैसे कई बार हमें ना पूछ लेते हैं मेंस के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है एंड सो ऑन. तो वो भी टॉपिक्स गाइज ऑब्वियसली आप अपने एनालिटिक स्किल्स जरूर डेवलप करो और इनको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको लगेगा कि ये क्यों पढ़ना है, डिफरेंस क्यों पढ़ना है. बट दे आर इम्पॉर्टेंट, देर आर स्पेसिफिकली वर्ड जब आपको बीच में से ऐसे पूछ लेते तो हमें नहीं पता लगता कि यार कि ये वाकई ज़रूरी है कि नहीं. सो देखो गाइज हम लोगों का दैट इज़ योर पार्ट 3 12 to 35 एंड 4 to 35 36 to 51 सारे आप लोगों को लर्न है. सारे मतलब कि आई कैन बेट यू अगर आप लोगों ने अच्छे से मेरी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज वाली वीडियो देख ली तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. कीप ऑन राइटिंग इट. जो मैं क्लास में भी बच्चों के साथ करवाती हूँ मैं उनको बोलती हूँ कि 7 या 8 बारी मिनिमम लिखो उसको, राइट इट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट. बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आप लोगों को और जो मे बी लेटर पता लगे. तो लिखो जरूर, बार बार लिखो ताकि आपकी वो मेमोरी में स्टोर होता रहे. ठीक है. सो गाइज हाँ, दूसरी चीज फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर. देखो कभी भी आपके पेरेंट्स भी आपको राइट देते ना, दे ऑलवेज कम इनटू सम रिस्ट्रिक्शन. बेटा हम आपको भेज तो रहे हैं ट्रिप के ऊपर, पैसे भी दे रहे हैं, बट वहां पे सेंसिबली बिहेव करना, आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है ना. तो हमेशा आपके घर वाले भी आपको अगर राइट्स देते हैं दैट कम्स विद योर रिस्ट्रिक्शन सो एज विद योर फंडामेंटल राइट. जो हमें कंट्री प्रोवाइड करती है वो भी रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, इसीलिए हम उसको नेगेटिव बोलते हैं. एंड डीपीसी आर योर पॉजिटिव because they are ensuring social equality among all. अब देखो राइट टू स्पीच है, अगर आप किसी को, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं माउथ से, राइटिंग से, एक्सप्रेशन से, कार्टून बना सकते हैं हम लोग. तो वैसे ही गाइस हमारा दूसरा चीज़ क्या होती है कि हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते, किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, किसी को है ना धमका नहीं सकते. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, क्योंकि आप किसी और का फंडामेंटल राइट फ्रिंज कर रहे हो. तो दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज योर नेगेटिव इन नेचर. आर दे इन्फोर्सेबल? इन्फोर्सेबल नहीं बोलेंगे तो जस्टिसेबल बोल देंगे. तो समझो कि जो हमारा इन्फोर्सेबल वर्ड है दैट इज कि क्या उसको जस्टिस हम जुडिशरी के पास सीधे जा सकते हैं. यस, 32 और 226 के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं. एंड वेयर एज योर डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल. They ensure your political democracy and they ensure socio and economic democracy. यहाँ पॉलिटिकल की बात होती है, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर की बात ही तो होती है. बार बार हम लोग सोसाइटी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. फिर उसके बाद गाइस वी कैन गो टू योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226.
फ्रिंज हो जाते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, वेयर एज देयर इज नो सच लीगल सेंक्शंस। ये हमने कहाँ से ड्राइव किया? यूएसए से ड्राइव किया है, आयरलैंड से ड्राइव किया हम लोगों ने डीपीएसपी। डीपीएसपी बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि डीपीएसपी जो है ये डिफरेंटली लिया है हम लोगों ने, बाकी सब जो है मेजॉरिटी हम लोगों ने ब्रिटेन से ले लिया, यूएसए से ले लिया, बट आयरिश से हम लोगों ने कभी कुछ नहीं लिया। और आयरिश से क्या है? दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ योर स्टेट पॉलिसी, जो उन्होंने आगे फर्दर जो है स्पेन से इंस्पायर लिया, बट हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज योर आयरलैंड बोलेंगे। Irish constitution. Can they be suspended? Definitely they can be suspended. But whereas your DPSPs cannot be suspended. वो तो बेचारे सस्पेंड ही है ऑलरेडी। क्यों आज तक हम लोग नहीं कर पाए? लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है हमारे इंडिया के अंदर इतने कि हम लोग इसको प्रोवाइड कर सके। देन एज आर्टिकल नंबर 12 के अंदर और 36 के अंदर, दोनों के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, सेम है बट आर्टिकल्स डिफरेंट है। यहाँ पे कहते हैं हमारे बहुत तरीके की हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स आता है, इक्वालिटी 14 to 18, फ्रीडम 19 to 22, एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, देन इज योर रिलीजन 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जो है हमारा मिनॉरिटीज के साथ डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एमएसएज 32। और वहीं पे हमने डीपीएसपीज में पढ़ा था सोशो प्रिंसिपल्स कौन से, गांधीयन प्रिंसिपल कौन से, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन से, आर्टिकल नंबर 42 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, दैट इज 39, 39A, 39, 43A एंड 48A। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर बाद में देखा हुआ है, कि 48A किसके साथ डील करता है और 44 किसके साथ डील करता है। हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आई विल सी गाइस इनटू योर नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में भी। सो आई विल सी देयर गाइस। जय हिंद, जय भारत।